देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। धार जिले के ग्राम जीराबाद में निशा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में रंगोली चित्रकला बनाकर बसंत पंचमी का पर्व मनाया। छात्रा पूजा वास्केल, महक मोदी, भावना सोलंकी, ऋषिका वास्केल, रीना बघेल ने राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर निशा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के पालक शिक्षक संघ सदस्य, अध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएं, घुड़साल पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक विजय कुमार, संदीप भाभर, इरफान शाह, साजिद मंसूरी, किरण मालवी, आशा भाबर, आशा सोलंकी, सारिका मंडलोई, प्रमीला, सरोज, रीना सेन, संगीता, रूबी मुखर्जी, रिया मुखर्जी, प्रिया मुखर्जी, सोनू चौहान, पिंकी अर्जुन मुजल्दा, मोहन सोलंकी, माला सिंह बघेल, सूरज बघेल, कल सिंह उपस्थित थे। आभार प्राचार्य स्कूल संचालक निशा खान ने माना। हम आज माँ ज्ञान की देवी सरस्वती जी का उत्सव मना रहे हैं, जिसे बसंत पंचमी के रूप में हम मना रहे हैं। आज हमारे स्कूल निशा कॉन्वेंट स्कूल जीराबाद में हम एकत्र हुए हैं और हमने हमारे ग्राम पंचायत घुड़सल से श्री मेहर सिंह जी अचाले प्रतिनिधि सरपंच, जिन्हें हमने आमंत्रित किया है, वो हमारे सामने कुछ 2 शब्द बोलेंगे। हम सब उनका जो भी होगा वो हमें ज्ञान की देवी के ऊपर कुछ अपने शब्दों का निवारण करेंगे और हमें ध्यानपूर्वक सुनना है। तालियों के साथ सारे बच्चे बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी, विद्या की देवी और संगीत की देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात साथ ही आज ही के दिन पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए उन जवानों को भी मैं नमन करता हूँ। आपके इस बलिदान को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। जैसा कि आज हम बसंत पंचमी के अवसर पर हम अपने विद्यालय में बसंत पंचमी का पावन पर्व पर उपस्थित हुए और अवसर मना रहे हैं। जैसे कि इस अवसर पर बहुत सारे हमारे अतिथिगण, सभी कक्षा के छात्रगण और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे स्कूल के संचालक निशा मैडम जी और सभी कक्षा के छात्र छात्राओं, आप सभी को पुनः बसंत पंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये कार्यक्रम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे कक्षा के छोटे नन्हे छात्र छात्राओं को बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाते हैं। पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि की, जीवों की सृष्टि की, तब उन्होंने संसार की सृष्टि तो कर दी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि किसी प्रकार की कमी रह गई। उन्हें चारों तरफ सन्नाटा लगा, किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तो उन्होंने अपने पात्र मतलब अपना जो पात्र था उसमें पानी था, उन्होंने पानी के कुछ बूंदे जमीन पे छिड़की। पानी के बूंदे जमीन पर छिड़कने से एक अद्भुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, 4 हाथों वाली चतुर्भुज, जिसके एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में मुद्राएं थी और अन्य 2 हाथ में किताबें और मालाएं थी। ब्रह्मा जी ने उस सुंदर स्त्री से आग्रह किया कि आप अपनी वीणा बजाइए। ब्रह्मा जी के आग्रह करने पर सुंदर स्त्री ने अपनी वीणा बजाई, जिससे एक अद्भुत चमत्कार हो गया और चारों तरफ जो भी संसार की सृष्टि हुई थी आवाज उत्पन्न हो गई। इस प्रकार से सभी जो जीवों की सृष्टि हुई थी उसको आवाज उत्पन्न हुई, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें वीणा प्राप्त हुई। तभी से माँ सरस्वती को वीणा की देवी, ज्ञान की देवी, संगीत की देवी कहा जाता है। और तभी से उसी दिन से माँ सरस्वती का जन्म यानी उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। तब से हम लगातार प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के रूप में हम सरस्वती माता का पूजन करते हैं और इस अवसर पर हम
स्कूल में सभी स्टाफ के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और ज्ञान, विद्या, संगीत का वरदान मांगते हैं। साथ ही मैं बसंत पंचमी के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके पश्चात मैं इस विषय को हटकर थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। जैसे कि आज की इस कार्यक्रम में विशाल स्टाफ उपस्थित है और सभी कक्षा के, बड़ी कक्षा के छात्र छात्रा भी उपस्थित है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपके आसपास, और स्टाफ से भी कहना चाहूंगा, आपके आसपास कोई शिक्षा ग्रहण करने से वंचित है तो आप सभी को ऐसे भी अवगत है कि हमारे छोटे से गांव जीराबाद में निशा कानून हायर सेकेंडरी स्कूल लगातार कई सालों से संचालित हो रहा है और यहाँ के संचालक व्यक्तित्व के धनी निशा मैडम जी ऐसे बच्चों को भी शिक्षा ग्रहण करवाते हैं जिनके माता पिता नहीं हो, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, जो फीस नहीं जुटा पाते हैं, ऐसे बच्चों को मैडम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि ऐसे बच्चे आपके परिवार में, आपके आसपास, आपके गांव में, तो आप उन बच्चों के बारे में मैडम जी से बातचीत करके आप उन्हें भी शिक्षा दिलवाइए, ताकि शिक्षा देने से केवल वो लड़का ही शिक्षित नहीं होगा। अगर वो आपके द्वारा उनका एडमिशन होता है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वो सफल होता है तो सिर्फ उस छात्र का भविष्य नहीं सुधरेगा, उस पूरे परिवार का भविष्य सुधरेगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसे बच्चों को आप चिन्हित करें, मैडम जी से बातचीत करें। मैं तो हमेशा मैडम से चर्चा करता रहता हूं। अन्य बच्चे मैडम निःशुल्क पढ़ा भी रहे, आप भी, ये आपके आसपास में कोई बच्चे हो तो मैडम से चर्चा करें, उन्हें शिक्षा दिलवाने का प्रयास करें। खुलासा टुडे न्यूज के लिए सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।